जैसे ही सिपाही पहुंचे, कहानी शायद आपको मालूम होगी, जैसे ही सिपाही पहुंचे तलाशी ली। मंत्री ने कहा कि ये तलाशी क्यों? बोले राजा का आदेश है। राजा का आदेश? जो मुझे पुत्रवत प्यार करता है, बेटे के समान प्यार, वो राजा ऐसा आदेश नहीं कर सकता है। सिपाहियों ने कहा चुप रहो, अपनी भड़ास निकालना थी। सारा सामान तितर बितर कर दिया, कुछ नहीं मिला मंत्री के घर पे। राजा भी आधम का। राजा ने कहा मंत्री, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, बताओ बम कहां छिपाए। मंत्री को लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज, आप ऐसा बोल रहे हैं मुझ पर? राजा ने कहा कि मंत्री जी, बताना तो पड़ेगा, ये चालाकियां मैं बहुत समझता हूं। तुम कंगाल को मैंने माला माल कर दिया और तुम मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, आस्तीन के सांप बनते हो। रोने लगा मंत्री। राजन, अब ये तो तय है कि मैं तुम्हारा मंत्री नहीं रहूंगा। राजा ने कहा मंत्री क्या, तुम्हें तो फांसी की सजा मिलेगी, ध्यान रखिए। बोले जांच करो, पूरा मकान चेक कर लिया, कुछ नहीं निकला। एक खाट के नीचे एक पुरानी पेटी पड़ी है। घसीटा सिपाहियों ने, मंत्री टूट पड़ा पेटी के ऊपर। उसने कहा कि राजा, सब कुछ कर लेना, बस ये पेटी मत खुलवाना। अरे राजा को शक हुआ कि जरूर इसी में आदमी निषेध में बड़ा आकर्षण है। जो चीज मना करो आदमी वहीं जाता। यदि मैं आपको कह दूं कि इस प्रवचन के बाद पंडाल के पीछे मत देखना, मजाल कोई बिना देखे एक आध निकल जाए, वो कहेगा यार देख तो लो, महाराज ने मना क्यों किया है, कुछ ना। अब ये बात अलग है कि वहां गाय का गोबर पड़ा हो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। जिस चीज को मना करो मन वहीं जाता है, जिसका निषेध करो मन वहीं जाता है। ध्यान, स्वभाव है। मंत्री पेटी पर गिर पड़ा। राजा ने कहा सिपाहियों, बांध दो इस मंत्री को खंबे से, पेटी को तोड़ो, इसकी चाबी। मंत्री ने कहा मैं नहीं। राजन देखिए, आपसे निवेदन है, मेरा इतना बड़ा मजाक मत बनाओ, मुझ पर विश्वास रखो, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा है आपके लिए। राजा ने कहा तुम विश्वास के योग्य नहीं। पेटी तोड़ी गई। मंत्री फूट फूट कर रोया, पेटी के पास जाकर के रोया, छाती से लगाकर उसे। राजा ने देखा कि उसमें कोई बम नहीं, उसमें फटी जूतियां, वही पुराने कपड़े। राजा ने कहा यह क्या? बोले महाराज, मुझे मालूम था कि एक दिन ये भी आ सकता है मेरे जीवन में। मुझे पूरा याद था कि जब अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे दिन नहीं रहे, तो अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। महाराज, जब भी मैं दरबार से लौट कर आता था ना, तो रोज अपनी पेटी खोल कर देखता था कि देख मंत्री, तेरा अतीत और तेरी औकात यही है, तेरी असलियत ये है। आज जो मिला है इस पर ज्यादा गर्व नहीं करना, ये तेरी। महाराज, इसीलिए मैं विनम्र बना रहा, मैंने कभी अहम नहीं किया, अहंकार नहीं किया, मैंने अपने अतीत को याद रखा, मैंने अपनी औकात को याद रखा। और महाराज, आज आपने मेरी औकात सबके सामने दिखा दी। छाती से लगाए फटे जूते, ये पकड़ो अपने हीरे मोती के ताज, हमारी जिंदगी यही अच्छी है। मैं आपसे कहता हूं, किसी सम्राट के राज्य में रहकर राज्य करना बुरा है। ना जाने कम वक्त कब रूठ जाए और राज्य वापस ले ले। हरे संतों के चरणों का भिखारी बनना अच्छा है। ना जाने कब परमात्मा से मिला दे और भगवान से हमारी भेंट करा। धनपतियों के, सम्राटों के राज्य में राज्य करना बेकार है। संतों के भिखारी बन जाओ, फकीरों के, कब प्रभु से मिला दे कोई कह नहीं सकते हैं। राजा बहुत पछताया, बहुत रोया। राजा ने कहा मंत्री, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। मंत्री ने कहा महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी अतीत और औकात मत देखो, ये पेटी मत खुलवाओ।
तुम्हें एक पेटी पर विश्वास नहीं हुआ राजा, तुम मुझ पर क्या विश्वास करोगे? कहते हैं मंत्री राजपाट छोड़ करके चला गया। राजा सिर पीटता रहा, रोते रहा, अफवाहों में आ गया, लोगों के कहने में आ गया। मेरे भाई, कोई बात कोई किसी की कहता है तो पहले गहराई तक जाओ, सच्चाई तक जाओ, तह तक जाओ, फिर निर्णय लो। लेकिन आदमी इतने जल्दी विश्वास कर लेता है। राजा बहुत पछताया, कुछ नहीं मिला उसे। आपसे निवेदन है कि उत्तम मार्दव धर्म को स्वीकार करना है और अहंकार का विसर्जन करना है तो एक बात याद रखना कि मरते समय भी अपना अतीत और औकात कभी मत भूलना कि हम क्या थे और आज क्या हो गए। आज जो हमारे पास है वो कल तक नहीं था, आज जो हमें मिला है कल हम। एक आदमी है, इतना धनपति है, हमारा भक्त है, बहुत धनपति, करोड़ों की संपदा उसकी, और वह आदमी ऐसे कपड़े पहनता है साधारण। मैंने उससे कहा कि भाई तू इतना करोड़पति है, अरबों की संपदा तेरे पास, कपड़े तो ढंग से पहना कर मेरे भाई। ये कैसा घूमता है, कैसे रहता है? जानते हो उस आदमी ने क्या कहा? महाराज, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं 150 रुपए की नौकरी करता था। उस 150 रुपए की नौकरी में अपने जीवन का गुजारा करता था। ना जाने कैसी किस्मत पलटी। मैं पर्यूषण पर्व पर जब अनंत चतुर्दशी आती थी और जब भगवान का अभिषेक होता था तो मैं सभा में पीछे बैठे बैठे आंसू बहाता था कि भगवान, क्या मैं भी कभी तेरी बोली ले सकता हूं पूजा की? मेरे पास तो कुछ नहीं है भगवान। 150 रुपए में मैं खाऊंगा या तेरी बोली लेकर पूजा कर? मेरा भी मन होता था, क्या कभी मैं दान करूंगा अपने जीवन में? लोग वहां शांति धारा करते थे भगवान की, यहां अश्रुधारा फूटती थी मेरी। भगवान, क्या हमें इस योग्य बनाएगा कभी तू? ऐसी कृपा हुई तीर्थंकर की कि 2 साल में इतना पैसा महाराज, इतनी दौलत की अब मुझसे संभाले नहीं संभलती है। और मैं अब अपने तन पे उपयोग नहीं करता, जितना पैसा आता है सब दान कर देता हूं धर्म ध्यान में, क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये पैसा मेरा नहीं, ये तो मेरे आंसुओं ने जो प्रार्थना की थी उस दाता का पैसा है, मेरा कहां से आया? उसने मुझे कृपा की, मुझ पर दया की, इसलिए मैं लाखों करोड़ों की बोलियां लेकर के दौलत लुटा देता हूं, लेकिन अपने तन पर उपयोग नहीं करता। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि मुझे वो दिन याद है और मैं ये सोच के जीता हूं जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी हमेशा रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ। आज भी मैं सादा जीवन जीता हूं। मेरे नौकर चाकर ऐश करते हैं, खाते हैं माल मलीदा, मैं सादा जीवन रहता हूं। मुझे मालूम है कि सब दिन होत ना एक समान मार दो। ये है अहंकार विसर्जन।